बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूँ यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो अहम तरीन ख़बरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट से हैं। बड़े फ़ैसले सामने आए हैं जिसमें इमरान खान साहब की अटक जेल में बैठ कर भी बड़ी फतह सामने आई है और साथ साथ नए आने वाले चीफ जस्टिस ने बड़ा खड़ाक किया है। और आज जो फैसले आए हैं इनमें कौन सी शख्सियात के गिर्द जो है घेरा तंग किया जाएगा, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ साइफर केस के हवाले से जो फ़ैसला किया गया उसमें क्या कबाहत मौजूद थी और वो किस तरह का फ़ैसला था, इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। साइफर केस के हवाले से जस्टिस जो हैं अबुल हसनात साहब, उन्होंने कहा था कि मैं दिलावर नहीं हूँ, दलेर हूँ, और उन्होंने अपनी दलेरी दिखाई भी है। उन्होंने कानून और आइन के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाकर ये फ़ैसला दिया है जिसमें इमरान खान साहब को ट्रायल का जो बुनियादी उनका ट्रायल का हक़ था वो नहीं दिया गया। इसमें कोई किसी किस्म के सबूत जो थे वो भी पेश नहीं किए गए और ना ही कोई गवाह जो था वो पेश किया गया। ये दर हकीकत जो केस था वो आज़म खान साहब के बयान के बाद दर्ज किया गया था और खुसूसी अदालत भी बनाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद आज़म खान साहब को इस केस में पेश नहीं किया गया। इस हवाले से जज साहब ने जो अपना तफसीली फ़ैसला जारी किया है, बाकायदा तौर पर ये बात लिखी है कि उनके पास इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर वो इसका फ़ैसला जो है ज़मानत का वो नहीं कर सकते और इमरान खान साहब को ज़मानत नहीं दे सकते। लेकिन इस केस में जो कबाहतें हैं वो यही हैं कि अगर इसमें शवाहिद मौजूद थे तो वो फ़ैसले में शवाहिद क्यों नहीं बताए गए। अगर वो बताना मकसूद नहीं थे तो इमरान खान साहब के वकला को कम अज़ कम वो शवाहिद जो थे वो दिखाए जाते, बताए जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आज़म खान साहब को नहीं पेश किया गया और साथ इसके कोई भी इस केस में गवाह जो है वो नहीं पेश किया गया और बिल्कुल हक़ाइक़ के मुतरादिफ ये फ़ैसला किया गया। जब इस पर दलाइल हुए तो इमरान खान साहब के वकला की तरफ से भरपूर किस्म के दलाइल आए थे, लेकिन उसके बावजूद उन तमाम तर दलाइल को पीछे छोड़कर जो है ये फ़ैसला किया गया है। तो अब बाकायदा तौर पर ये भी वैसा ही फ़ैसला हो चुका है जैसा हुमायूं दिलावर खान साहब ने तोशाखाना केस के हवाले से दिया था और इमरान खान साहब के नाकदीन जो हैं वो भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये जो फ़ैसला आया है साइफर केस में ये बिल्कुल कमज़ोर किस्म का फ़ैसला है। अगर इसको मेरिट पे देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये पहली ही पेशी में बाकायदा तौर पर इस फैसले को फ़ारिग कर देगी। अब देखना ये होगा कि इसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का क्या किरदार होता है। माजी में उनका किरदार जो है वो कोई ख़ासा मुनसिफाना नहीं रहा, वो भी बिल्कुल किसी के जो है के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब के वकला ने एक इसके ख़िलाफ़ जो है दरख्वास्त दायर कर दी है। इस फैसले के लिए अपील की दरख्वास्त जो है वो दायर की है। इसमें अब देखना ये होगा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक इसमें क्या करते हैं। लेकिन आज की जो अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट्स थी वो सुप्रीम कोर्ट से आई। जो एक नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, कल से उन्होंने अपने ओहदे का जो है चार्ज संभालना है, लेकिन आज ही आते ही उन्होंने एक बड़ा खड़ाक किया है और रिव्यू एंड जजमेंट ऑफ ऑर्डर्स केस के हवाले से कुछ रोज़ कबल जब फैसला सुनाया गया तो उस पर निगरान हुकूमत ने गेम डालते हुए बाकायदा तौर पर उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त की है। नज़रसानी के लिए बाकायदा तौर पर उन्हीं जजेस के पास केस जाता है, लेकिन अगर कोई जज रिटायर हो जाए या अवेलेबल ना हो तो चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से कोई जज अपॉइंट कर सकते हैं या खुद भी उस बेंच का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज जो है काजी फायद ईसा ने बाकायदा तौर पर जो इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त आई थी उसकी समाअत का वक़्त जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और 18 सितंबर से उन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर इस पर समाअत शुरू होगी और एक लार्जर बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा। तो अब देखना ये होगा कि क्या ये फ़ैसला रिवर्स होता है, क्योंकि इससे पहले बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बड़े खुले अल्फाज में ये बता चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी से पहले ये इस केस का जो फ़ैसला है वो रिवर्स हो जाएगा और नवाज शरीफ की राहें हमवार इसी केस की बुनियाद पर होंगी। अब देखना है कि इसमें काजी फायद ईसा जो इतनी जल्दी में आए हैं कि अभी ओहदे का चार्ज
पूरी तरह संभाला नहीं है। बंदयाल साहब का आज आखिरी रोज़ है, उसके बावजूद उन्होंने लार्जर बेंच का ऐलान किया। 18 तारीख से समाअत रखी है और ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा था कि काजी फायज़ ईसा को इस केस को रिवर्स करने के लिए 30 से 40 दिन का बाकायदा तौर पर वक़्त दिया गया। तो और आज उनकी जल्दी से ये लग भी रहा है कि शायद ये मामलात ऑलरेडी कहीं सेटल हो चुके हैं और काजी फायज़ ईसा इनमें भरपूर मुआवनत करेंगे। लेकिन फिल वक्त इस हवाले से कोई मुस्तनद बात कहना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि लार्जर बेंच में कुछ जजेस जो हैं वो इसको अपोज़ करें या फिर किसी प्रेशर के तहत बाकायदा तौर पर काजी फायज़ ईसा मजबूर हों कि वो आइन और कानून के हवाले से ये फ़ैसला दें और उन ये चीज़ें मुलहुज़ ख़ातर रखें। लेकिन अभी जिस कदर तेज़ी के साथ ये खड़ा किया गया है, ये फ़ैसला सुनाया गया है अपॉइंटमेंट से पहले ही, तो यही नज़र आ रहा है कि जैसे नून लीग के ज़राए क्लेम करते हैं अब आने वाले वक्तों में वैसा ही होने वाला है। और दूसरा आज अहम तरीन जो फ़ैसला सुनाया गया है वो नैब तरामीम के हवाले से था। इस पर गुज़िश्ता हफ्ते में बाकायदा तौर पर फ़ैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बाकायदा तौर पर ये बात कही थी कि मैं इस पर बड़ा ही स्वीट किस्म का फ़ैसला दूंगा, और उन्होंने पहले ही इंदिया दे दिया था कि मैं जाने से पहले इस केस का फ़ैसला करूंगा। ये 3 रुकनी जो बेंच था उन्होंने इस पर फ़ैसला दिया, जिसमें ये फ़ैसला 2-1 की जो रेशो है उससे आज फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह ने ये एतराज़ात उठाए कि ये कवानीन जो हैं वो इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने ये एतराज़ी नोट इसमें बाकायदा तौर पर लिखा है। लेकिन 2 जजेस ने इस पर जो है वो इन तरामीम को कलअदम करार दिया है। इसके बाद एक नया बौछार जो है वो मच चुका है, एक नई हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। इससे अब दोबारा से जो केसेस ओपन हो रहे हैं उनसे बहुत बड़ी शख्सियात हैं वो शिकंजे में आ जाएंगी, जिसमें एक सदर और 7 वज़राए आज़म जो हैं वो भी शिकंजे में आएंगे और दीगर कारोबारी शख्सियात भी इस केस के फैसले के बाद बाकायदा तौर पर शिकंजे में आएंगी। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि कौन सी शख्सियत किस मुकदमे में बाकायदा तौर पर जो है उनके मुकदमात इस केस के हवाले से खुलेंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के जो तोशा खाना के केसेस हैं वो ओपन होंगे, और साथ साथ जितने भी तोशा खाना के केस हैं वो दोबारा से उनके रेफरेंसेस जो हैं वो री ओपन होंगे। आसफ जरदारी साहब भी इस शिकंजे में आएंगे। उनका पिंक रेजिडेंसी का जो स्कैंडल है उसके हवाले से वो भी जो है इस वक्त शिकंजे में आएंगे। और साथ साथ शाहद खाकान अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ अब मशहूर ज़माना जो LNG केस है उसमें वो उनकी पकड़ होगी। शौकत तरीन साबिक़ वज़ीर आज़म उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जो हैं वो दोबारा से ओपन हो जाएंगे। और इसके साथ साथ साबिक़ सदर आसफ जरदारी, वज़राए आज़म में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ और शौकत तरीन, ये 6 वज़ीर आज़म जो हैं वो और एक सदर, और इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो SF फंड्स में जो हैं वो उनका केस दोबारा से री ओपन होगा। राजा परवेज़ अशरफ जो रेंटल पावर का एक मशहूर ज़माना केस है उसमें शिकंजे में आएंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो साबिक़ वज़ीर आला थे सरदार महताब साहब, उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस जो है वो ओपन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैनेटर रुबीना खालिद, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रमज़ान शुगर मिल, सलीम मांडवी वाला और एजाज़ हारून साहब जो सैनेटर हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये मुकदमात दोबारा से ओपन हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो एक अभी अहम तरीन शख्सियत और वज़ीर आज़म हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो रेफरेंस बाकायदा तौर पर री ओपन हो चुका है, और इसकी लिस्टें जो हैं वो फ़ैसला आते ही नैब ने तैयार कर ली हैं। तमाम तर लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो शिकंजा कसा जाएगा और इनको दोबारा से ट्रायल्स के अंदर से गुजरना होगा। देखना ये होगा कि क्या इनके ख़िलाफ़ रिकवरीज होती हैं, सज़ाएँ होती हैं, या फिर इनको अब दूसरे तरीके से मैनेज किया जाता है। तो इसमें अभी जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं नवारुल हक काकड़ साहब, वो उनके ख़िलाफ़ भी बाकायदा तौर पर केसेस जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। उनके ख़िलाफ़ जो है वो एक NGO के केस है। NGO के हवाले से उन्होंने फंड्स की जो में करप्शन की है, करोड़ों रुपए की ये करप्शन है, वो उनका बाकायदा तौर पर केस री ओपन हुआ है।
इसके हवाले से इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी फतह है। वो किस तरह सच्चे हैं और इमरान खान साहब हक सच पर हैं, इस बात का ये फ़ैसला जो है वो बहुत बड़ा सबूत है। क्योंकि अगर इमरान खान साहब चाहते तो इन तरामीम की बुनियाद पर इमरान खान साहब फ़ायदे उठा सकते थे। अगर वो इन तरामीम को बुनियाद बनाकर अदालतों में जाते तो उनको यकीनी तौर पर बड़ा रिलीफ मिलता। लेकिन इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर जो है वो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि वो इन तरामीम से किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठाएंगे, वो इसके ऊपर केस फाइल करेंगे। और आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब का केस जो है वो काबिल समाअत करार देते हुए इस पर महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है। तो इस तरह इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी फतह जो है वो हुई है। क्योंकि इमरान खान साहब जानते हैं कि उनके ऊपर जितने मुकदमात बनाए गए हैं वो बिल्कुल बोगस हैं। वो कहीं ना कहीं देर सवेर उसमें ज़रूर ये कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे मुकाम पर आकर उन केसों का फ़ैसला जो है वो इमरान खान साहब के हक़ में होगा। वो बिल्कुल जेल में रहने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं, उनको किसी किस्म का खौफ नहीं है, वो सेहतमंद और तवाना है। तो इस तरह उन्होंने आज एक बड़ी फतह हासिल की है। अब जो दीगर लोग हैं जिसमें एक सदर, 7 वज़राए आज़म, इवन दो हमारे अभी के जो करंटली वज़ीर-ए-आज़म निगरान चल रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंसेस ओपन हो चुके हैं। नैब ने भी जो है वो दोबारा से कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। तो इसमें जल्द जो है वो बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को सामने आएंगी। और नैब के जो डिप्टी चेयरमैन की एक शिक इन्होंने लगाई थी कि वो नैब चेयरमैन जो होगा वो हुकूमत लगाएगी, उसको मुतनाज़ बनाया था, वो अब बाकायदा तौर पर रीस्टोर कर दिया गया है। ये हुकूमत से इख्तियार ले लिया गया है। और साथ साथ नैब चेयरमैन की जो मुलाजमे मुद्दत थी वो 4 साल से कम करके 3 साल की थी, उसको भी रिवर्स किया गया है। तो अब बाकायदा तौर पर नैब जो है वो दोबारा से कार्रवाइयाँ शुरू करेगी। इससे पहले जो इस्तीफ़े आए हैं नैब से वो भी लगता है कि शायद इसी वजह से आए हैं, क्योंकि अब इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन होना था। तो ज़ाहिर सी बात है इन्होंने किसी तरीके से वो मामलात मैनेज करने हैं। तो ये सारी उसी चीज़ की कड़ियाँ हैं। लेकिन अल्लाह से यही दुआ है कि आने वाले जो चीफ़ जस्टिस हैं वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें और हमारे मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है उसकी भरपूर बहाली के लिए काम करें, ताकि हमारा दुनिया में इमेज एक अच्छा बिल्ड हो सके और गरीब जो है वो भी इस बात की उम्मीद कर सके कि उसे अदालतों से इंसाफ मिलेगा। और अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हम सब का और हमारे इस मुल्क का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।